तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक, ये पाकिस्तान बनाया ही सिक्योरिटी स्टेट के पर्पस से गया था। अगर आप इसका बनने का वो पूरा जोग्राफिया देख लें तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो बेसिकली इंडिया को बचाने के लिए बनाया गया था पाकिस्तान टेक्स्ट में कि पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई कंपनी ऐसे आती। ऐसी क्या वजह है कि हर बड़ी कंपनी चाइना को छोड़कर इंडिया को अपना प्रोडक्शन हब बना रही है? बड़ी कंपनी चाइना को छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। एप्पल की बात करूं तो एप्पल, उसके बाद इंटेल कंपनी, हर कंपनी छोड़कर इंडिया को क्यों सिलेक्ट कर रही है? अमेरिका क्या वजूहत है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है एवज चाइना के प्रिडिक्शन के मुताबिक 2000 IMF के लिस्ट के मुताबिक दुनिया की हर कंट्री बैंक करप्ट हो सकती है, लेकिन इंडिया बैंक करप्ट नहीं हो सकती। ये जो ताल्लुकात है चाइना तरक्की करता है उसको नहीं देख सकता, और जो अमेरिका के साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात है वो है आपस में दोस्त बहुत अच्छे। और अमेरिका को कभी भी ये बात कह लें कि अब हज़म नहीं हो सकती कि चाइना एक माशी तौर पे और सियासी तौर पे एक मुस्तकिम होकर सब दुनिया के सामने आए। तो बस यही बात खटकती है, उन्हें यही परेशान कर दिया, जिसकी वजह से ना अपना चाइना को कोशिश उनकी यही है कि उनको ना दिन ब दिन एक स्ट्रॉन्ग ना होने दिया जाए। कि हम इस लिस्ट के अंदर, इस नाम के अंदर कोई हमें डाउनफॉल भी नहीं करना चाह रहा, हम तो खुद ब खुद हो गए हैं। कोई हमें उठाना भी नहीं चाह रहा क्योंकि उनको पता उठाया तो फिर चले नीचे गिर जाएंगे। हमारी जो पाकिस्तान की क्राइसिस दिन ब दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान का जो दिवालिया होने के चांसेस भी इसी वजह से कि हमारी जो पॉलिटिक्स सर्टेनिटी नहीं है, जो दिवालिया होने के चांसेस है ये बढ़ते जाएंगे जब तक ये आपस में बैठ कोई पॉलिटिक्स तौर पर इसका कोई सियासी हल ना निकाला जाए। आपको चाइना एक तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है, लेकिन वो भी अंदर से खाली होता है, नहीं हो सकता। नहीं, चाइना खाली नहीं हो सकता। नहीं, चाइना फिर भी इसके ऊपर ना जल्दी से अपनी है, उनके पास काफ़ी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके वो खुद जल्दी से चले जाता है। चाइना भी हो सकता है भाई, अमेरिका भी बैंक करप्ट हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। हो सकता है वो दिवालिया ना हो, लेकिन बैंक करप्ट चाइना भी नहीं होगा। नहीं होगा। इंडिया को आप डेवलप कंट्री मानते हो या नहीं मानते? इंडिया को हाँ ठीक है, मानता हूँ मैं, बिल्कुल मानता हूँ। डेवलप हो गया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुआ। क्या वजूहत है इसके? कुछ उनके लोगों में भी है, और बाकी वहाँ पे पॉलिटिक्स भी जो है एक बैठा हुआ उनका जो वज़ीर आज़म, उससे भी कुछ काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। बस यही वजह। बहुत पीछे रह गए हम दुनिया से। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पीछे रह गए हैं ना, वो सिर्फ हमारी अपनी वजह से है। मैं जो समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत अरूज पे है। मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता था चाइना को, लेकिन वो हब भी इंडिया में आ गया। इंटेल कंपनी है, अब वो सारा कुछ अब शिफ्ट हो गया इंडिया। प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट की जाए आने वाले टाइम चाइना को बीट कर देगा इंडिया। बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। जिस तरह के से वो तरक्की कर रहे हैं ना टेक्नोलॉजी में, तो इस तरह से लगता है कि वो बीट कर जाएगा चाइना को। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल कर सकता है। क्या लगता है? इंडिया काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी के हवाले से, आप देखें चाइना देखें, रशिया देखें, अमेरिका देखें, उसे कम्पीट देखें ना, वहाँ पर सपोर्ट दिया जाता है, इसीलिए पाकिस्तानी अवाम कहते हैं यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई बंदा खुद से कोई काम करे तो ये रियासत पाकिस्तान अब यूं बन चुकी है कि उसकी आवाज़ को दबाने में अव्वल किरदार अदा करती है। करते हैं एप्पल गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। एक चीज़ है ना, एप्पल की एक लिमिटेड जो है वो क्लास है, लिमिटेड उसकी एक जो चंद एक उसकी टारगेटेड मार्केट है, वो उसको कैटर करता है। बाकी आप एंड्रॉयड देख लें, दुनिया में जितना भी एंड्रॉयड बन रहा है वो सारा चाइना में ही बन रहा है, और मल्टीपल वर्सेटैलिटी एप्पल नो डाउट है, बट एप्पल की इस तरह आप नहीं कह सकते कि जहाँ पे अगर एंड्रॉयड 15 करोड़ आवाम यूज़ कर रही है तो एप्पल जाहिर बात है 2 करोड़ कर रही होगी। देखिए, एक तो IMF जो है ना, IMF की रिपोर्ट को आप, IMF तो कहता है कि पाकिस्तान को भी कुछ नहीं है, तो वो बेसिकली चाइना और अमेरिका जो एक आपस में रिवैलिटी, तो ये जो है ना वो एक रिपोर्ट्स हैं, वो बड़े ज़्यादा इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ये डिसीजंस होते हैं। और चाइना एक बहुत बड़ी इकॉनमी, उसके लिए अभी तक चाइना के लिए मुश्किल नहीं है, बाकी कंट्रीज तो भी मुश्किल है। नाज़रीन, चाइना के गलत फैसलों की वजह से दो मुल्कों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, एक भारत और दूसरा वियतनाम। एप्पल, सैमसंग और तोशिबा जैसी कई कंपनी चाइना को छोड़कर भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि ताइवान की एक सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है गोगोरो, जो कि बैटरीज बनाने में और टेक्नोलॉजी के हवाले से जानी मानी जाती है, वो अपनी प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठाकर भारत में शिफ्ट कर रही है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गुजर रहा है, कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लाने की बजाय ये लोग इंडिया की तरफ क्यों देख रहे हैं? इंडिया प्रोडक्शन हब क्यों बन चुका है? इंडिया को अगर वो इकोनॉमिकली अगर वो सपोर्ट करते हैं तो इंडिया विल डेफिनेटली काउंटर इन द रीजन में ही वो चाइना को काउंटर कर देगा। तो पाकिस्तान अभी तक सुपर पावर क्यों नहीं बना? हम कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम बनाए ही अमेरिका की इमाम पे गए थे।
हम एक सेटलमेंट के नतीजे में बने थे, जो चर्चिल और रूज़वेल्ट की सेटलमेंट थी। हमें पढ़ाया ये जाता है कि हम कायदे आज़म की स्ट्रगल की वजह से बने, तो एक कंप्रोमाइज़ के तहत हम वजूद में आए हैं। और उस कंप्रोमाइज़ में हमारी पूरी जो एलीट है, रूलिंग एलीट, जिसमें मिलिट्री सबसे पहले, उसके बाद पॉलिटिशियंस और फिर जुडिशरी, तो हम कभी भी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेंगे। हाँ, हम बेहतर वार स्टेट बन जाएंगे। मज़ीद मर्सनरी हमें पहले ही कहते हैं, वो यूके और यूएसए में तो हमें कहते हैं कि जी ये मर्सनरीज़ की स्टेट है, तो हम अच्छे मर्सनरीज़ बन सकते हैं। वी विल प्रोड्यूस सुपर सोल्जर्स, जिनके साथ अच्छी टेक्नोलॉजी अगर इक्विप कर दी जाए तो वो किसी भी जगह पे टफ से टफ महाज में जो है वो जान लेने के जो है वो इससे नहीं काम आएंगे, वो डरेंगे नहीं। तो वो विल प्रोड्यूस सुपर सोल्जर, वही हमारी इकोनॉमिक्स होगी, उसी पे ही हम जो है हमेशा रिलाई करेंगे अनटिल अनलेस के ग्लोबल स्टेज पे हमारा रोल चेंज हो जाए। पाकिस्तान के बनाने का जो मकसद था ये बतौर सिक्योरिटी स्टेट था, और हम हमेशा अरब कंट्रीज़ के साथ सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे अटैच रहेंगे। हम कभी भी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेंगे। अगर कह लें कि कोई चमत्कार हो जाए इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेज पे, तो शायद हम उस डायरेक्शन में चले जाएं। अदरवाइज़ ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट या जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है वो ये अलाउ ही नहीं करती कि हम रीजन की इस कदर इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे हों कि हम इकोनॉमिक हब बने, इकोनॉमिक सुपर। अगर हम इकोनॉमिक सुपर पावर बन गए ना, तो फिर एशिया का राइज होना तय है। एशिया राइज हो गया तो यूरोप की मार्केट ख़त्म होगी, यूरोप की मार्केट ख़त्म कर देंगे। हर बड़ी से बड़ी कंपनी, हर बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर जो है वो चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग उठाकर इंडिया में क्यों शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करता है। अच्छा। इंडिया के अंदर अगर आप सारी चीज़ें देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके उनकी सब्सिडीज तक, तो वो सारी मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में तो कमर्शियल यूजेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स ही इतने ज़्यादा हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल, हर कंपनी चाहेगी अपना मैक्सिमम इंटरेस्ट देखती है, और जहाँ पर उनके बिजनेस के लिए मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशन हो वहीं पे अपना बिजनेस शिफ्ट करेगी। आप पाकिस्तान में तो आप देख सकती हैं बिजनेस के लिए इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यहाँ की इवन यूथ भी बाहर शिफ्ट होना चाहती है, तो क्यों कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने पाकिस्तान शिफ्ट करेगा? हमेशा कंपनी अपना इंटरेस्ट देखेगी और वो वहीं पर अपना प्लांट शिफ्ट करेगी जहाँ पर उसे मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा अपना। यानी उनका जो भी बिजनेस का मेन गोल है, जहाँ पर उन्हें पूरा आता हुआ दिखाई देगा वहीं पर शिफ्ट करेंगे आप। देखिए, कंपनीज का मेन मकसद तो रेवेन्यू जनरेट करना होता है ना, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन इंटायर वर्ल्ड। तो कंपनीज को तो जाहिर बात है बहुत सा फ़ायदा हो रहा है, और इंडिया के अंदर इंडिया का एडवांटेज ये है कि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडिया की जीडीपी तो ग्रो करेगी। पाकिस्तान कब इंडिया को बीट करता हुआ दिखाई देगा? चलें, बीट नहीं कर सकते, इंडिया के मुकाबले में ही खड़ा हो जाए। बिल्कुल, जब यानी हमारे सियासतदान और हमारी आम पब्लिक भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट है जो उसको पहले रखेगी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में रखेगी, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा। और मार्केट जो होती है उसमें आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और मेरा ख्याल है इंडिया अपना ट्रस्ट बिल्ड कर चुका हुआ है, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल, इंडिया इस टाइम देखा जाए तो आप सबके सामने है, इंडिया इस टाइम बहुत वर्ल्ड की टॉप मार्केटिंग है इस टाइम इंडिया, और पाकिस्तान नहीं। जो हम 2 नंबरियां लगाते हैं, फ्रॉड करते हैं। जी बिल्कुल, यही बात है ना। मतलब पाकिस्तान के हालात में बेहतरी कैसे आएगी जब यहाँ पर आके इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पर अपने प्लांट्स ही नहीं लगाएगा। इवन के पाकिस्तान के आप हालात देख लें, इस वक्त हम किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं कि कोई भी कंट्री हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। हर कंट्री अपना फ़ायदा देख रही है, भाग भाग के इंडिया की तरफ जा रही है। पाकिस्तान को ना तो कोई मॉरली सपोर्ट कर रहा है और ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ आप देख ले, आर्मी चीफ लेवल से लेके सारे लोग मैक्सिमम यही ध्यान देते हैं कि बाहर से पैसा कैसे मुल्क पाकिस्तान में है। लोग उन्हीं को सपोर्ट करते होते हैं जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, या जिनमें एबिलिटी होती है अपने पैरों पे खड़े होने की। इंटायर वर्ल्ड नोज कि हमें अभी एबिलिटी नहीं है अपने पैरों में खड़े होने की। वो हमें कितने डॉलर्स देंगे, जितने भी देंगे हम कर्जा उतारने में और नया कर्जा लेने में लगा देंगे। हमें तो अभी मॉरल करेज ही नहीं है कि हम अपने पैरों में खड़े हो जाए। 75 साल हो गया इंडिया को और हमें आज़ाद हुए। 75 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान अभी भी कर्जों के नीचे दबा हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात है। पाकिस्तान जब तक हमारे अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं होगी ना, जो इंडिया ने चीज़ यहाँ अपने अंदर डेवलप की है, हम आगे नहीं तरक्की नहीं कर सकते। हम जस्ट कर्जे ही उतारने में लगे रहेंगे अपने। और हमने अपने कर्जे उतारने के लिए अपने मुल्क को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए अपने असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। पहले हमने यूएस से एम्बेसी जो थी पाकिस्तान की, उसकी इमारत फोर्स सेल कर दी। अब हम अपने 3 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो आउटसोर्स कर रहे हैं। ये तो फिर आपको पाकिस्तान की मॉरल करेज दिखाता है ना। ये हमारा मॉरल लेवल है।
मतलब हमारे हुक्मरान शायद दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरान हो गए। वो पाकिस्तान से ही पैसे लेके अमीर हुए हैं ना। अगर वो अमीर हो सकते हैं तो मुल्क क्यों गरीब है? ये तो आपको दिखाता है कि हम कितने को मोरली करेक्ट लोग हैं। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का दी एंड होने वाला है। मेरे ख्याल में डी एंड तो शायद ज़्यादा कहते हैं, लेकिन अगर यही गवर्नमेंट रही और इसी तरीके से सब चलता रहा तो इट इज़ अ डार्क फ्यूचर। सब अपना इंटरेस्ट देखेंगे सबसे पहले। जहाँ पर उनको एडवांटेज नहीं होगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? तो मुझे तो अभी फ्यूचर डार्क ही नज़र आ रहा है। कोई ऐसा वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा नियर फ्यूचर में कि कुछ ऐसा होने वाला है। हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से कोई हेल्प क्यों नहीं लेते? हम अपने ताल्लुकात ही कम से कम इंडिया के साथ शुरू कर लें, कम से कम उनके साथ इतनी ट्रेड ही खोल लें। ताल्लुकात हमेशा 1v1 होते हैं। इंडिया इज़ क्वाइट एरोगेंट क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाया है दे आर बिकमिंग अ फाइनेंशियल सुपर पावर। तो वो हमसे 1v1 ताल्लुकात तो रख ही नहीं सकते। वो कहेंगे आप हमारे नीचे, हम आपके ऊपर हैं। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता नहीं है कि हम किसी के भी नीचे लगे। लेकिन ताल्लुकात तो हमने खराब किए ना। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ताल्लुकात हमने खराब किए, ट्रेड तो हमने बंद की, उन्होंने तो हमें कुछ नहीं कहा। कि हमने कैसे ताल्लुकात खराब किए? ताल्लुकात तो 75 सालों से ठीक हुए ही नहीं है। आप कौन से कम ट्रेड तो हो रही थी ना, लोगों को रोटी तो खाने के लिए सस्ती मिल रही थी। नहीं, इंडिया कौन सा हमें रोटी देता है मैडम? नहीं, ट्रेड हो रही थी ना, सब्जियां वहाँ से आ रही थी, कपड़ा वहाँ से आ रहा था, लोग कारोबार कर रहे थे। इंडिया के साथ तो बहुत थोड़ी ट्रेड है हमारी वैसे भी। अच्छा, मोस्टली तो हम इंडिया को देने पे, अब जो पिंक साल्ट है पाकिस्तान का, इंडिया हमसे मेरे ख्याल में 1 रुपीज़ kg लेता है। और आगे आपने शीशे की डब्बियों में पैक करके हिमालयन साल्ट के नाम पे बेचता है। तो उस ट्रेड से भी मोस्टली फायदा इंडिया को ही हो रहा था। पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान को भी फायदा, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो बहुत से फायदे हो सकते हैं। तो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ले आते हैं तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए, इंडिया ने हेल्प की। श्रीलंका के हालात ख़राब हुए, इंडिया की हेल्प की। पाकिस्तान की मदद को इंडिया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जी बिल्कुल, ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें तो ज़रूर इंडिया से हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, क्योंकि इंडिया को हम देखते हैं इस टाइम वो इंडिया एक वर्ल्ड की एक सुपर पावर, यानी कह लें कि आप टॉप 3 में ही आता है इंडिया। तो हमें अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखें तो इंडिया से ज़रूर हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लेकिन ताल्लुकात दोनों तरफ से होते हैं। अगर यहाँ से कुछ बेहतरी होगी तो वहाँ से नहीं होती, इसलिए ताल्लुकात हो नहीं सकते, लेकिन होने चाहिए अगर आप एज आ पाकिस्तानी। आप सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन के लिहाज से कंट्री है वो चाइना है, और विद इन कपल ऑफ मंथ्स इंडिया जो है उसे बीट करने जा रहा है और सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनने जा रहा है। सेकेंडली, जैसा कि आप जानती भी होंगी कि गूगल के जो इस वक्त CEO हैं वो भी इंडिया से हैं। जो एक्स CEO ऑफ ट्विटर थे एलन मस्क से पहले, वो भी इंडिया से थे। तो इस वक्त जो है इंडिया विद इन कपल ऑफ मंथ जैसे ही वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनेगा तो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी होगा इस वक्त वो। तो सबसे बड़ा कंज्यूमर होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करी हैं। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी आपको नज़र आ रही होगी कि जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यहाँ से माइग्रेट करके, हालांकि हमसे ही पार्टीशन के थ्रू सेपरेट होने वाले बंगाल की तरफ जा रही हैं, बांग्लादेश की तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये कि पॉपुलेशन जो उनकी वो बीट करी और कंज्यूमर होने की वजह से विद इन कपल ऑफ मंथ्स उन्होंने अभी न्यू पॉलिसी भी होमो चार्जिंग पॉलिसीज़ जो है वो भी जनरेट की, जिसमें वो अपनी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको C टाइप की तरफ ला रहे हैं, जो हम C टाइप चार्जर यूज़ करते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा, जैसे कि मैंने कहा कि वो लार्जेस्ट कंज्यूमर होगा। लार्जेस्ट कंज्यूमर होने की वजह से एप्पल की भी मजबूरी हो जाएगी, HP की भी, जो जितनी भी सैमसंग है या जो कंपनीज हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें तो वो उन होमो चार्जिंग पॉलिसीज़ की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि हर कंट्री जो है वो इंडिया की तरफ देख रही है। हर कंट्री वहाँ पर जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही है। इवन कि आपको पता है कि जापान को पीछे छोड़कर इंडिया जो है वो गाड़ियों में दुनिया की 3री बड़ी मार्केट बन चुका हुआ है। मतलब इंडिया दिन ब दिन इतना ग्रो कर रहा है कि पकड़ा नहीं जा रहा। और पाकिस्तान के हालात आप देख लें कि पाकिस्तान इस कदर क्राइसिस से गुजर रहा है कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं और कोई कंट्री पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। इवन कि हमारा हमसाया मुल्क चाइना, जिसको हम अपना दोस्त मुल्क कहते हैं, वो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। जिस तरह हर कंट्री इंडिया को जाकर टच कर रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने प्लांट्स लगा रही है। इस वक्त इंडिया जो है वो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, UK को पीछे छोड़कर, जल्द 3री भी बन जाएगा। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है एशिया की सुपर पावर बन जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है।